हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेड फिल लॉजिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेक्टर्स फूड स्पेशली लिमिटेड के आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं और हम देखेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और हमें इसमें कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स को समझते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई है और बेक्टर्स फूड स्पेशली लिमिटेड एक लीडिंग कंपनी है प्राइमरी बेकरी सेगमेंट में। इसका मतलब कंपनी बेकरी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स को बनाती है और यहाँ पर कंपनी के दो लाइन ऑफ प्रोडक्ट हैं। फर्स्ट है बिस्किट और सेकंड है बेकरी, जिसमें कंपनी ब्रेड, बंस, पिज्जा बेसिस, केक एक्सेट्रा ये सारी चीजों को बनाती है। कंपनी के जो बिस्किट लाइन ऑफ सेगमेंट है उसको कंपनी बेक्टर्स क्रेमिका इस ब्रांड नेम के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है और कंपनी के जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसको कंपनी इंग्लिश ओवन इस ब्रांड नेम के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और कंपनी का प्रीमियम मार्केट सेगमेंट है दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलोर। तो इन रीजन से कंपनी को काफी ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो कंपनी के लिए प्रीमियम मार्केट सेगमेंट है। एज ऑन 30 जून 2020 तक कंपनी के टोटल 96 प्रोडक्ट्स हैं बेकरी में और बिस्किट सेगमेंट में कंपनी के टोटल 384 आइटम्स है। इसका मतलब कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स को कंपनी बनाती है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और कंपनी के टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं अलग अलग स्टेट में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में। कंपनी का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी के 154 सुपर स्टॉकिस्ट हैं, 654 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंपनी के 4,58,000 रिटेल आउटलेट्स हैं और कंपनी के अराउंड 3,500 प्रेफर्ड आउटलेट हैं। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी की ऑल ओवर इंडिया में और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंडिकेट करता है। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 23 स्टेट्स में सेल करती है। ऑलमोस्ट सारे इंडिया को कंपनी ने कवर किया है, हर जगह कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है 64 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो चलिए सबसे पहले इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने दो ऑब्जेक्टिव डिस्क्लोज किए हैं। फर्स्ट है कि कंपनी राजपुरा एक्सपेंशन प्लांट को कंपनी फाइनेंस करना चाहती है, इसलिए कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है। और सेकंड, कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को मीट करना चाहती है। और इशू 15 तारीख को ओपन होगा और 17 तारीख को यहाँ पर क्लोजिंग डेट है। और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 286 टू 288, यानी 288 का मैक्सिमम प्राइस है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए। और 50 शेयर्स का एक मार्केट लॉट है और अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अराउंड 14,400 का पेमेंट यहाँ पर करना होगा। और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 28 दिसंबर। और प्री इशू जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो है 52.45%। पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग यहाँ पर नहीं दी गई है। और एक चीज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ और वो ये है कि जो इसका टोटल इशू साइज है वो है अराउंड 550 करोड़। यहाँ पर 40 करोड़ लिखा हुआ है, लेकिन टोटल जो इशू साइज है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के हिसाब से वो है टोटल 550 करोड़ का, जिसमें से 50 करोड़ का जो पार्ट है वो फ्रेश इशू का है। इसका मतलब कंपनी फ्रेश इक्विटी शेयर्स को वहां पर इशू करके फंड्स को रेज कर रही है। और बाकी का जो 500 करोड़ है वो प्रोमोटर्स अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। तो 500 करोड़ का जो अमाउंट है वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो प्रोमोटर के पास जाएगा और कंपनी के पास से 50 करोड़ जो कंपनी फ्रेश इशू कर रही है उतना ही अमाउंट जाएगा। तो कंपनी का यहाँ पर 3 साल का ईयरली डेटा दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वार्टर्स का डेटा हमें यहाँ पर दिया गया है। तो अगर मैं ईयरली डेटा को एनालाइज करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का एसेट्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। 31 मार्च 2018 में 5,110 करोड़ की एसेट थी और 31 मार्च 20 में एसेट को इंक्रीज होके 5,600 करोड़ की एसेट यहाँ पर हो गई हैं। और कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। अराउंड 7,000 करोड़ का रेवेन्यू था 31 मार्च 18 में और 20 में वो इंक्रीज होके 7,600 करोड़ का हो चुका है। यहाँ पर एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट्स में नोट करने वाली,
31 मार्च 2018 को कंपनी का प्रॉफिट था 358 करोड़ और 31 मार्च 2020 में कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज होके रह गया है सिर्फ 300 करोड़। तो यहाँ पर काफी ज्यादा हमें एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है 31 मार्च 2018 से 20 के बीच में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए। वहीं अगर मैं क्वार्टरली डेटा को एनालाइज करूं तो क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि जून क्वार्टर लास्ट ईयर में कंपनी का रेवेन्यू था 1700 करोड़ का और जून क्वार्टर 20 में कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होके हो गया है अराउंड 2000 करोड़। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। और अगर मैं प्रॉफिट्स की भी बात करूं तो प्रॉफिट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जून क्वार्टर लास्ट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट था 41 करोड़ का और ये प्रॉफिट्स इंक्रीज होके हो गया है 158 करोड़ का। तो जहां पर रेवेन्यू में भी अच्छा इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट अराउंड 4 टाइम्स वहां पर प्रॉफिट्स इंक्रीज हो चुका है। तो कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ की है अगर मैं क्वार्टर की बात करूं जून क्वार्टर में इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। चलिए अगर मैं अर्निंग पर इक्विटी शेयर की अगर मैं बात करूं तो अर्निंग आप देख सकते हैं कि एवरेज अर्निंग जो 3 साल की थी वो अराउंड 5.56 के बीच में आ रही थी और यहाँ पर जून क्वार्टर में कंपनी ने ईपीएस को रिपोर्ट किया है 2.77। तो काफी अच्छी ईपीएस कंपनी ने रिपोर्ट करी है। इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स यहाँ पर काफी इंक्रीज हुए हैं और आने वाले क्वार्टर्स में भी एक्सपेक्टेड है कि कंपनी अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर कर सकती है। तो चलिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो अराउंड 15% इंक्रीज हुआ है अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करूं लास्ट जून 2019 क्वार्टर से। तो यहाँ पर काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। अगर मैं एबिडेटा की अगर मैं बात करूं तो एबिडेटा अराउंड 71% का इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर से। और अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो प्रॉफिट यहाँ पर अराउंड 281% का इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट्स में काफी अच्छा इंक्रीज है कंपनी का। तो काफी अच्छी चीज है ये भी। तो चलिए अगर अब मैं वैल्यूएशन की बात करूं और अगर मैं बेक्टर्स फूड को अगर कंपेयर करूं बाकी कॉम्पिटिटर से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में जो डिक्लेयर किया है यहाँ पर नेस्ले ब्रिटानिया प्रताप स्नैक्स और डीएफएम फूड को कंपनी ने एज अ कॉम्पिटिटर अपना शो किया है प्रोस्पेक्टस में। और यहाँ पर कंपनी ने जो डिटेल्स बताई है उसके हिसाब से ये इनका पीई रेशियो है। और अगर मैं एवरेज इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर मैं इन डिटेल्स से अगर निकालूं तो इन चारों को ऐड करके अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे अराउंड 60 का इंडस्ट्री का पीई रेशियो आता है। इसका मतलब जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री का पीई रेशियो अराउंड 60 है। और अगर मैं बेक्टर्स फूड का अगर पीई रेशियो अगर यहाँ पर निकालूं तो यहाँ पर इशू प्राइस है अराउंड 289 का इशू प्राइस है, 288 का इशू प्राइस है। और 288 के इशू प्राइस को अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ कंपनी की ईपीएस से जो कि है 5.31 तो यहाँ पे जो पीई रेशियो निकल के आता है बेक्टर्स फूड का वो आता है अराउंड 54। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेक्टर्स फूड का पीई रेशियो है 54 और वहीं इंडस्ट्री का जो एवरेज पीई रेशियो है वो है अराउंड 60। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बेक्टर्स फूड है वो है फेयरली प्राइस्ड आईपीओ ये लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर आईपीओ फेयरली प्राइस्ड है तो यहाँ पर हमें लिस्टिंग इन होने के चांसेस हैं। और अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करूँ तो अभी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अराउंड 130 रुपीज का और एक लॉट में 50 शेयर्स है। तो अगर मैं 50 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो टोटल अमाउंट यहाँ पर आता है अराउंड 6500, यानी आपको अराउंड 6500 का लिस्टिंग गेन यहाँ पर हो सकता है एक लॉट में। तो इस आईपीओ में हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये आईपीओ फेयरली प्राइस्ड है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ग्रोइंग बिजनेस है, कंपनी के रिसेंट क्वार्टर में काफी अच्छी ग्रोइंग की है। तो यहाँ पर हम इसको आईपीओ को ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी अप्लाई करूंगा और आप भी अप्लाई इसको कर सकते हैं। तो आप आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह के अगर आप नॉलेजेबल वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन है, इसमें क्लिक करिए, काफी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, उनको देखिए और नॉलेज गेन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।